मिसेस प्रीता लूथरा, आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। सही। शर्लिन, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे अभी सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर आज मैंने अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं किया तो मुझे उम्र कैद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जज साहब, मैं आपको ये सारी बात शुरू से समझा दी। शर्लिन अक्षय से सिर्फ उसी दिन नहीं मिली जिस दिन उसने अक्षय का खून किया। वो अक्षय से पहले से मिल रही थी। इनफैक्ट 2-3 दिन जाकर उससे मिली, उसी कमरे में, उसी होटल में। और उसकी सीसीटीवी फुटेज मैं ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुकी हूँ। आप प्लीज देखिए। बस जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी वो हमेशा की तरह गायब कर दी गई। मेरा मतलब डिलीट कर दी गई। जैसा कि अक्सर ऐसे हादसों में होता है कि जो गुनहगार होता है वो जाकर अपने गुनाह की फुटेज डिलीट कर देता है, उसी तरह उस रात की फुटेज डिलीट हो गई। लेकिन बाकी दिनों की फुटेज यहाँ पर मैंने सबमिट की है। माय लॉर्ड, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि शर्लिन लूथरा अक्षय की मौत से पहले उसके उसी होटल रूम में गई थी। जरा आप ही सोचिए, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण शर्लिन लूथरा रोज अक्षय से मिला करती थी। वो अक्षय के खून होने के पहले भी मिली थी और अक्षय के खून होने के बाद भी उसने ये बात अदालत से और अपने घर वालों से, दोनों से छुपा कर रखी। सो जज साहब, जैसा कि मेरे ऑपोजिशन लॉयर संदीप बत्रा जी ने यह कहा कि ये ओपन एंड शट केस है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं। शर्लिन लूथरा की मौजूदगी बहुत गहराई तक है। एक ऐसा राज जो ना किसी ने खोला है और ना किसी से खुला है। योर ऑनर, अभी तक इस अदालत में जितने भी सबूत और गवाह पेश किए गए हैं उससे ये साफ पता चलता है कि शर्लिन लूथरा ने ही अक्षय का खून किया। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि शर्लिन लूथरा को फौरन हिरासत में लिया जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे क्लाइंट करण लूथरा जो कि बेगुनाह हैं, उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस प्रीता लूथरा, आपको कुछ और भी कहना है? योर ऑनर, इस कोर्ट में अब सबूत के तौर पर पेश करने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज इस केस की सुनवाई और इस केस का फैसला आज के आज ही कर दीजिए। क्योंकि जितना ये केस डिले होगा उतना ही गुनहगार को मौका मिलेगा कि वो अपना गुनाह छुपा सके और अपने आप को छुपा सके, और उतनी ही देर मेरे निर्दोष पति को सलाखों के पीछे काटनी पड़ी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगली तारीख से पहले ना ही कोई सच के लिए लड़ने वाला रह जाए और ना ही कोई सच्चाई बताने वाला रह जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर इस केस का फैसला आज ही सुनाइएगा और मेरे निर्दोष पति को रिहा कर दीजिए। वो बिल्कुल बेगुनाह। उन्होंने ये इल्जाम अपने सर पर सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने के लिए दिया। मेरे निर्दोष पति को मुझे लौटा दीजिए। उनके परिवार को उनका बेटा लौटा दीजिए। आप अपनी जगह पर जाके बैठ जाए। मिसेस प्रीता लूथरा के दिए हुए सबूतों ने आज इस केस पर नई रोशनी डाली है, नई जानकारी दी है।
कि अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि मिसेस प्रीता लूथरा की दी गई जानकारी को पुलिस रिकन्फर्म करे। आज ये कोर्ट कोई तारीख नहीं देगा बल्कि असली खूनी को सजा देगा। The court is adjourned for break. ये प्रीता अरोरा अपने आप को समझती क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई शर्लिन पे इल्जाम लगा दिया कि अक्षय का मर्डर शर्लिन ने किया? आप इस बारे में कुछ जानते थे? नहीं करीना दी, मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरा दिल कहता है प्रीता ने अगर ये इल्जाम शर्लिन पे लगाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी ही। आप ना कुछ भी बोलती रहती है। आप एक मिनट, क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अक्षय के मर्डर का इल्जाम लगा दिया तुमने उस पे? I just can't believe this. देखो प्रीता अरोरा, मैं जानती हूँ तुम शर्लिन को पसंद नहीं करती, उसे अपनी दुश्मन समझती हो। I can understand देवरानी जेठानी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही घटिया तरीका है दुश्मनी निकालने का। करीना बुआ, मैंने जो कुछ भी कहा वो किसी लड़ाई या दुश्मनी की वजह से नहीं कहा, लेकिन शर्लिन वाकई ही इस फैमिली की सदस्य होकर दुश्मनों वाले काम कर रही है। अगर आज करण जेल में है तो शर्लिन की वजह से ये। करण जेल में तुम्हारी वजह से। करीना दी प्लीज शांत हो जाइए, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी प्लीज, ये जो मैं प्रीता से कह रही हूँ ना, ये आपको बोलना चाहिए उसे। याद है ना आपको, ऋषभ आपका बेटा है और शर्लिन आपकी बहू। इसने शर्लिन पे इल्जाम लगाए, लेकिन आप तो कभी इसे कुछ नहीं कहेंगी ना, हमेशा सपोर्ट करेंगी इसे, इसीलिए मैं इसे सुना रही हूँ आपकी वजह से। मुझे है ना तुम पे विश्वास होने लगा। मुझे लगा था तुम शायद इतनी बुरी नहीं हो जितना बुरा मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन ये हरकत करके तुमने मेरे विश्वास को फिर से तोड़ दिया। गलती मेरी, क्योंकि तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। तुम प्रीता अरोरा हो, द परफेक्ट एंड आइडियल बहू, जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन ये जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया है प्रीता। तुम्हें कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि शर्लिन प्रेग्नेंट, वो हमारी फैमिली की बहू है। पर नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, क्योंकि तुम सेल्फिश हो। करीना दी मेरी बात तो सुन। प्रीता पुत्र, करीना ने जो अभी जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना। बात यह है कि दी शर्लिन को बहुत ज्यादा पसंद करती है और ये जो इल्जाम तुमने लगाया शर्लिन पे, वो बहुत नाराज हो गई। मैं जानती हूँ तुमने शर्लिन पे ये इल्जाम जानबूझ के तो नहीं लगाया है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है जो शायद हमें नहीं पता। लेकिन प्रीता, एक बात कहूं, तूने जो कुछ भी कहा शर्लिन के बारे में कोर्ट में, अगर वो बात सच साबित हो गई तो इस परिवार को, मुझे, हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि शर्लिन तो इस परिवार की बड़ी बहू है ना। और जरा सोचो, इस परिवार के किसी सदस्य ने इस घर के बेटे को जेल भिजवा दिया, वो भी खून के इल्जाम में। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। मैं तो ये सोच के कांप रही हूँ कि जब ऋषभ को पता चलेगा कि क्या सब हो गया तो क्या बीतेगी उस पर। पिता मन में पाता है शर्लिन प्रेग्नेंट है और ये सब कुछ। जानती हूँ राखी माँ, चाहे
चाहे किसी पे भी इल्जाम लगे, किसी के साथ भी बुरा हो, सबसे बुरा आप ही को लगेगा, क्योंकि आपका दिल एक माँ का दिल है, और माँ के किसी भी बच्चे के साथ बुरा हो तो सबसे ज्यादा दिल माँ का ही टूटता है। आई विश गुनहगार को आगे लाने के लिए मेरे पास कोई और चारा होता, कोई और रास्ता होता, तो मैं वही अपनाती, लेकिन इस वक्त ना मेरे पास समय है, ना ही कोई ऑप्शन। जो सच है उसको तो मुझे सामने लाना ही होगा।